Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodarandana Braja Janaranjana Yashodarandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jai Shri Harinam Sankirtan Ki Jai Srila Prabhupada Ki Jai अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6, अध्याय का शीर्षक है ध्यान योग, श्लोक क्रमांक 19। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता, योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता, योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता, योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। अनुवाद: जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है, वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। तो यहाँ पर आज के श्लोक में हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो व्यक्ति अपने योगाभ्यास में सिद्ध हो चुका है, उसकी चेतना किस प्रकार से स्थिर रहती है, उसका वर्णन किया जा रहा है। तो इससे पूर्व भी जो कल का श्लोक था, श्लोक क्रमांक 18, यदा विनियतम चित्तम आत्मन्य एवावतिष्ठते निष्पृहा सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। तो ये बताया गया है कि जो युक्त रहता है, अर्थात आत्मा और परमात्मा के बीच में जब संबंध, घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाता है, उसे कहते हैं युक्त होना। तो उस अवस्था को युक्त होना कहते हैं जहां पर जो चित्त है, यदा विनीयतम, जो चित्त है वह स्थिर हो चुका है, जो चित्त है विनियत, नियंत्रित है चित्त, और निष्पृहा सर्व कामेभ्यो। निष्पृहा का अर्थ होता है कि किसी प्रकार की इच्छा नहीं है, कोई उद्वेग नहीं है। निष्पृहा सर्व कामेभ्यो, सर्व प्रकार के जो विषय सुख होते हैं या बहिर्मुखी जो सुख होता है, उससे
निष्प्रिया, उसके ऐसे बहिर्मुखी सुख प्राप्त करने की कोई अभिलाषा नहीं होती है। तो यह जो व्यक्ति है, जो निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो और विनियतम चित्त, यह जो योगी है, उसकी चर्चा यहाँ पर की जा रही है आज 19वें श्लोक में। तो 18 और 19वें श्लोक में उस योगी की चर्चा की जा रही है जिसने अपने चित्त को स्थिर करके आत्मा का दर्शन प्राप्त किया है, जब आत्मा और परमात्मा का संबंध घनिष्ठ रूप से स्थापित हो गया है या नित्य रूप से स्थापित हो गया है। तो योगिनो यत चित्तस्य, यत चित्तस्य, यत शब्द अर्थात जिसने अपने चित्त को विनियतम, नियंत्रित कर लिया है, निष्प्रिया सर्व कामेभ्यो, और कैसे उसने अपने चित्त को स्थिर किया, क्योंकि उसका मन जो है सारे काम इच्छाओं से निष्प्रिया अर्थात सारे ऐसे इच्छाओं से मुक्त हो गया है, या रिक्त हो गया है, खाली हो गया। तो यत चित्तस्य, जिसकी चेतना ऐसे आत्मन्य एव अवतिष्ठते, वह अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो गया है, परमात्मा के साथ अपना संबंध पुनः स्थापित कर लिया है कि परमात्मा जो है वो स्वामी हैं, हम सेवक हैं, और उनकी सेवा करना ही हमारा गुण धर्म है। इस अवस्था में स्थित हो गया है। उसकी चेतना कैसे होती है, उस संदर्भ में आज एक उपमा दी जा रही है। उपमा मतलब उसकी तुलना की जा रही है संसार के ही किसी वस्तु के साथ या वस्तु स्थिति के साथ उसकी तुलना की जा रही है। तो वो उपमा क्या है? स उपमा या सा उपमा, एक यथा दीपो, दीप की उपमा दी जा रही है, और उस उपमा के साथ तुलना की जा रही है यत चित्तस्य, चित्त की, मतलब दीप के साथ तुलना की जा रही है चित्त की। ठीक है। तो स्मृता, स्मृता का अर्थ होता है वो सारे जितने भी इसका दर्शन कर चुके हैं, या जो ऐसे जो अवस्था होती है उसके जानकार हैं। कौन सी अवस्था? यत चित्तस्य, जिसकी चेतना इस प्रकार से स्थिर हो गई है। यत चित्तस्य विनियतम चित्तम, जिसकी चेतना विनियत अर्थात नियंत्रित हो गई है या स्थिर हो गई है। तो यथा दीपो निवातस्थो, यथा, यथा मतलब जिस प्रकार से। तो यहां पर दीप की दीप का नहीं, एक दीप का उदाहरण जो दिया गया है, या जो उपमा दी गई है दीप के, और ये दीप जो है प्रज्वलित दीप है, उसकी उपमा की गई है कि अर्थात दिया है और ज्योत है या लव, दिया का लव या दिया का ज्योत है। ऐसे जहां दिया की बाती में आग लगा दी गई है, अग्नि प्रज्वलित कर दी गई है, और अब उसकी ज्योत जो है ऊर्ध्वगामी हो गई, ऊपर की तरफ ज्योत जो है चढ़ रही है, ज्योत प्रकाशित हो गई है। तो ऐसे यथा दीपो मतलब प्रज्वलित दीप के बारे में चर्चा की जा रही है यहाँ पे। कैसे पता है कि प्रज्वलित दीप है? नेन गते न इंगते, न इंगते का अर्थ होता है, इंगते अर्थात हिलना डुलना। तो न इंगते, बिल्कुल बिना हिले डुले दीप जो ज्योत है, जो लव है, बिना हिले डुले एकदम स्थिर स्वरूप में ऊर्ध्वगामी है, ऊपर की तरफ जो है ज्योत ऊपर की तरफ जा रही है, ऊर्ध्वगामी।
ऊपर की तरफ मतलब जहां पर बाती है, बाती से ऊपर आसमान की ओर ज्योत की गति है। तो निवातस्थो, ये तभी संभव होता है जब निवात अर्थात जहां पर किसी प्रकार के वायु प्रवाह नहीं है। स्पंदन रहित, स्पंदन का अर्थ होता है वायु के झोंके, तो स्पंदन रहित अर्थात जहां पर वायु प्रवाह नहीं हो रहा है। निवात, वात मतलब वायु, निवात मतलब जहां पर वायु नहीं है। लेकिन ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा चर्चा बाद में करेंगे, हर एक शब्द पर चर्चा करेंगे। तो योगी ना, यह जो योगी है यत चित्तस्य, जिसकी चेतना इस प्रकार से स्थिर हो गई है, उसकी चेतना की स्थिरता की तुलना की गई है या उसको एक उपमा दी गई है दीप की, प्रज्वलित दीप की, जो एक ऐसे स्थान में जो अपने ज्योत सहित ऐसे स्थान में स्थित है जहां पर उसकी ज्योत हिलती डुलती नहीं है, क्योंकि वहां पर किसी प्रकार का वायु प्रवाह नहीं हो रहा है, वहां पर किसी प्रकार के वायु के झोंके नहीं आ रहे हैं जो उस दीप को हिला सके, उस ज्योत को हिला सके, हिला डुला सके। तो योगिना यत चित्त से स्मृता, स्मृता अर्थ पूर्व भी, आज जो हम चर्चा कर रहे हैं इसके पूर्व भी बहुत सारे ऐसे सिद्ध योगी हो गए हैं जिनको अनुभव प्राप्त है, जो इसको जान चुके हैं, समझ चुके हैं, है ना। अर्थात ये एक जानी हुई बात है। यहाँ अनुवाद में जब श्लोक का अनुवाद किया जा रहा है तो अनुवाद में कहते हैं स्मृता मतलब मानी जाती है। तो किसके द्वारा मानी जाती है? हम और आप अगर इस बात को मानेंगे, तो उसमें कोई ज्यादा अर्थ नहीं है, हमारी और आपकी बात कौन सुनेगा। तो स्मृता शब्द से तात्पर्य निकलता है, स्मृता मानी जाती है जब दीप निवात स्थान में अपनी ज्योत बिना हिलाए डुलाए स्थित होता है। ऐसी यही उपमा है उस योगी के चित्त का जो चित्त स्थिर है। यह मान्यता है, यह मानी गई है। क्या मानी गई है? वह योगी जिसका चित्त स्थिर है, वो उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक दीप अपने ज्योत सहित निवात स्थान पर, जहां पर वायु प्रवाह नहीं, ऐसे स्थान पर बिना ज्योत हिले डुले स्थित रहता है। यह मान्यता किसकी है? यह मान्यता पूर्व सिद्ध ऐसे योगियों की मान्यता है, जो पूर्व काल में, भूतकाल में अपने योग अभ्यास से सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं कि जिससे उनका मन जो है परमात्मा में पूरी तरह से लग गया है। और अब वह मन जो है परमात्मा का ही दर्शन, परमात्मा के दर्शन के साथ साथ अपने ब्रह्म स्वरूप का भी दर्शन कर रहा है। मतलब जो आत्म स्वरूप है, आत्मा का जो स्वरूप है, उसका भी दर्शन कर रहा है। तो जिन योगियों ने, जिन सिद्ध महात्माओं ने, सिद्ध योगियों ने यह अनुभूति प्राप्त कर ली है, वह ऐसे मानते हैं। तो क्योंकि यह सब सिद्ध योगी हैं, तो इनकी मान्यता जो है वह
या इनकी जो अनुभूति है वो सबको स्वीकारनीय है। और क्योंकि इनकी अनुभूति ऐसी है, ये कह रहे हैं कि ऐसी मानी जाती है, ये सब ऐसी उपमा दे रहे हैं, तो हम भी उस उपमा को स्वीकार सकते हैं, हम भी उस उपमा को मान सकते हैं। तो योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः, युञ्जतो ऐसे स्थिर चेतना के साथ, योगिनः युञ्जतः, युञ्जतः मतलब वो लगा हुआ है। क्या करने में लगा हुआ है? योगमात्मनः, वो उस योग क्रिया में लगा हुआ है, या वह उस क्रिया में लगा हुआ है जिससे कि दो चीज जुड़ जाए, उसे कहते हैं योगम। युञ्जतः का अर्थ होता है उस कार्य में नियुक्त होना, उस कार्य में लगे रहना। कौन से कार्य में? योगम, जहां पर परमात्मा और आत्मा जो है वो जुड़ रहे हैं। तो योगी अपने मन के प्रयास से, मन को स्थिर करके या चित्त को स्थिर करके यह कार्य सिद्ध कर रहा है, संभव कर रहा है। योगम आत्मनः, तो इस आत्मनः शब्द का से दो अर्थ निकलते हैं। आत्मनः का अर्थ निकलता है वह तत्व जो पंच महाभूत से परे है, इस सृष्टि से परे है, अर्थात दिव्य चेतना। योगम आत्मनः, तो दिव्य चेतना में युक्त है, दिव्य चेतना में लगा हुआ है। योगम आत्मनः से यह भी सिद्ध होता है कि योग के द्वारा हम परमात्मा को समझ जाएं, परमात्मा से जुड़ जाएं। योगम आत्मनः से यह भी अर्थ निकलता है कि अगर परमात्मा से जुड़ रहे हैं तो साथ ही साथ हमारा भी हमें दर्शन होगा। तो आत्मनः का अर्थ यह भी निकलता है कि हम स्वयं का भी दर्शन कर रहे हैं, स्वयं का दर्शन कर रहे हैं, परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं। और यह दर्शन जब प्राप्त हो रहा है तो परमात्मा और आत्मा में कोई संबंध है? बिल्कुल है, दोनों जो हैं जुड़े हुए हैं। आत्मा सेवा भाव से परमात्मा से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। तो योगम आत्मनः शब्द से यह सिद्ध होता है। अब हम जो है एक एक शब्द पर थोड़ा और विचार करेंगे, विश्लेषण करेंगे। यथा, यथा अर्थात अब या इस अवस्था में, ऐसे, यथा इस प्रकार से। तो यथा इस प्रकार से दीप निवातस्थ नीनगते सुपमा स्मृता, या जिस प्रकार से, यहां पर यथा से हो जाएगा क्योंकि तथा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया यहां पर, तो यथा में इस प्रकार से होगा नहीं, जिस प्रकार से उसका अर्थ निकलेगा। तो जिस तरह दीप निवातस्थ हो, तो निवात शब्द से वायु नहीं होना यह अर्थ नहीं निकलता है। निवात शब्द का अर्थ होता है वायु प्रवाह नहीं होना। कभी कभी लोग निवात का डायरेक्ट अर्थ ले लेते हैं, मतलब जो सीधे सीधे उसका अर्थ निकलेगा। निवात, वात मतलब वायु, निवात मतलब वायु नहीं।
लेकिन निवात का अर्थ वायु नहीं, या वायु का अभाव ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि संसार में वायु का अभाव कहीं पर नहीं, वायु सर्वत्र है। तो कहीं पर वायु जो है स्पंदन युक्त है, कहीं पर स्पंदन रहित है, कहीं पर वायु प्रवाह हो रहा है और कहीं पर वायु स्थिर है। तो निवात शब्द से अर्थ होता है जहां पर वायु का प्रवाह नहीं हो रहा है, वायु स्थिर है, स्पंदन रहित वायु के स्थान को निवातस्थो कहा गया है। स्पंदन रहित वायु के स्थान को निवातस्थो कहा गया है, अर्थात वहां पर कोई वायु प्रवाह नहीं हो रहा है, वायु जो है हवा का कोई बहाव नहीं है, वहां पर कोई झोंका नहीं है हवा का। ऐसे स्थान में दीप को रखा गया है। तो निवात अर्थात वायु का प्रवाह नहीं हो रहा है। निवात अर्थात वायु के जो झोंके होते हैं या झकोरे, जो झकोर होते हैं वायु के, वह नहीं है। निवात का अर्थ होता है वायु स्थिर है। तो ऐसे स्थान में दीप अगर रहेगा अपने ज्योत, प्रज्वलित ज्योत के साथ, तो उसकी ज्योत जो है वो स्थिर होगी। अगर आप सूक्ष्म रूप से देखें तो ज्योत कभी स्थिर रहती नहीं, मतलब उसको बारीकी से अगर आप किसी ज्योत को देखें तो ज्योत कभी स्थिर नहीं होती है, क्योंकि वहां पर कोई क्रिया हो रही है। क्रिया क्या है कि वहां पर अग्नि प्रज्वलित की गई है। तो अग्नि प्रज्वलन में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा प्रकट हो रही है, तो अलग अलग चिंगारियां जो हैं या अलग अलग जो लव होते हैं, लव, तो ये लव जो है वह कम ज्यादा मात्रा में ऊपर नीचे होते रहता है लव। तो ये जो लव जो होता है, जो ऊपर नीचे होता है, लव मतलब फ्लेम्स, तो सिंगल फ्लेम नहीं है, दूर से दिखाई देता है सिंगल फ्लेम है, एक ही लव है, ये एक ही ज्योत है, दूर से दिखाई देता है, लेकिन उसमें अनेक 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 फ्लेम्स होते हैं, सूक्ष्म। अगर आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास हो जिससे आप उसे और थोड़ा सा मैग्नीफाई करके देख सके तो दिखाई देगा। स्लो मोशन में देखेंगे, स्लोमो कैमरा लगाकर तो दिखाई देगा। लेकिन दूर से क्या दिखता है, या अगर आप उसको इतनी बारीकी से ना, दूर से मतलब बहुत दूर से नहीं, बारीकी से ना देखे तो लगता है कि एक ही ज्योत है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो कंपन है ना, जो लौ की कंपन है, वो इतने तीव्र गति से होती है कि आंखों को दिखाई नहीं पड़ती। और इसलिए यहां पर जो उसकी ज्योत की तुलना की जा रही है चित्त के साथ, जहां पर नाना प्रकार के वृत्तियां आती जाती रहती हैं, तो योग्य तुलना की गई है। जो उपमा है वो योग्य है। अगर ज्योत जो है स्थिर रहता तो मन के साथ उपमा करना या चित्त के साथ उसके चित्त के लिए उसकी उपमा देना इतना योग्य नहीं होता। लेकिन क्योंकि ज्योत में भी अगर बारीकी से देखा जाए तो कंपन होता है, कम या ज्यादा मात्रा में कंपन, क्योंकि वो अग्नि जो है प्रज्वलित होते जा रहे हैं ना, अग्नि प्रज्वलित होते है, फिर वो जो है भस्म हो जाती है, फिर प्रज्वलित होती है, जो भस्म हो जाती है। लेकिन ये प्रज्वलन और भस्म होने की प्रक्रिया जो है इतनी तेज गति से होती है कि हर एक कंपन जो है वो दिखाई नहीं पड़ता। तो उसी प्रकार से जो योगी का
मन होता है या सामान्य व्यक्ति का जो मन होता है, यहाँ पर चित्त का प्रयोग किया गया, चित्त शब्द। क्योंकि चित्त में बहुत सारे तरंगे होते हैं, तो ये जो तरंगे होती हैं, ये अलग-अलग जो वृत्तियाँ होती हैं, वृत्तियाँ मतलब संस्कार कह लीजिए, वृत्तियाँ मतलब एक आदत कह लीजिए। वृत्तियाँ जब स्थूल रूप में दिखाई देती है, तो वो आदतों के रूप में दिखाई देती है कि ये इसकी वृत्ति है, प्रवृत्ति है। मतलब इसी प्रकार से व्यवहार करता है। तो ये वृत्ति सूक्ष्म रूप में अ, चित्त का अ अ, लक्षण है, चित्त के लक्षण है, मतलब चेतना के लक्षण है। जो वृत्ति होती है, वह चेतना की वजह से है, ना तो मन, ना बुद्धि, ना अहंकार। 24वां तत्व माना गया है सांख्य में चेतना, कॉन्शियसनेस। किंतु मन जो है दर्पण होता है, तो यह वृत्ति जो है मन में उसकी छाया चित्र दिखाई देती है। चेतना का चेतना जो है इतनी जो चित्त होता है इतना सूक्ष्म तत्व है कि उसे देखना इतना आसान नहीं होता है। बहुत ही सिद्ध योगी जो है चित्त का दर्शन कर पाता है। चित्त अर्थात चेतना अपने ब्रह्म स्वरूप में जब स्थित हो जाता है, तो उसे अपनी चेतना की अनुभूति होती है कि उसकी चेतना और चेतना की जो वृत्ति होती है, वो पता चलता है। अभी तो हम बातचीत कर रहे हैं ना कि आत्मा जो है उसका गुण धर्म होता है कि वो सेवक है, लेकिन ये जो सेवा वृत्ति होती है, अभी हमें वो समझ में नहीं आता, क्योंकि हमें लगता है सेवा वृत्ति मतलब हाथ का प्रयोग करके झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, पैरों का प्रयोग करके जो है सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा देना, या एक स्थान से दूसरे स्थान जो है जाकर कुछ सेवा कर लेना। इसे हम सेवा वृत्ति समझते हैं। अर्थात जड़ शरीर से या फिर जो वाचा क्रिया है या इंद्रियों की जो क्रिया है, उससे अगर कुछ सेवा कर ले तो इसे कहते हैं सेवा वृत्ति, जो हम समझते हैं। लेकिन वास्तव में जो सेवा वृत्ति है, वो ब्रह्म स्वरूप में जब आत्म स्वरूप का दर्शन होता है, तब सेवा वृत्ति जो है शुद्ध रूप में समझ में आती है। सेवा वृत्ति शुद्ध रूप में समझना। लेकिन जब चेतना जो है वो विमोहित होती है, विमोहन कहां से हो रहा है चेतना को? अज्ञान के कारण। अज्ञान क्या है? चेतना का अर्थ होता है ज्ञान। मतलब जब भगवान का ज्ञान हो तो उसे कहते हैं शुद्ध चेतना। लेकिन भगवान का ज्ञान नहीं होता है तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि चेतना रहित है। चेतना का अस्तित्व हमेशा से होता है। चेतना कभी मरती नहीं। तो जब ज्ञान रहित हो जाता है तो उसी को कहते हैं अज्ञान। तो ज्ञान रहित अर्थात क्या? ज्ञान रहित मतलब भगवान का ज्ञान नहीं। तो जब भगवान का ज्ञान नहीं है तो अपना भी ठीक से ज्ञान नहीं होगा, अपने भी स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। स्पष्ट है। अगर सूर्य का ज्ञान नहीं तो सूर्य किरण का भी ज्ञान नहीं होगा। लेकिन हमें ज्ञान नहीं है आत्मा का, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि आत्मा के आत्मा जो चेतनशील है तो उसकी चेतना जो है लुप्त हो जाती है। नहीं, उसकी चेतना अहंकार के माध्यम से, क्योंकि अज्ञान है ना, चेतना अज्ञान में है, तो यह चेतना अहंकार, मिथ्या अहंकार के माध्यम से प्रदर्शित होती है।
तो अब चेतना क्या हो जाती है कि हम स्वामी हैं, हम भोगी हैं। और ये जो वृत्ति होती है, हम स्वामी हैं, हम भोगी हैं, यह हमारे मिथ्या अहंकार को व्यक्त करता है, मिथ्या अभिमान को व्यक्त करता है। इसलिए अगर कोई और भोगी बनना चाहता है तो हमारा अभिमान उसका, या हमारा हमारा जो अहंकार है उसका विरोध करता है। ठीक है। तो चित्त की जब तुलना की गई है दीप अर्थात प्रज्वलित दीप के साथ, तो बिल्कुल योग्य तुलना है। अच्छा, अगर दीप या चित्त है तो निवात की तुलना किससे की जा रही है? निवात अर्थात वायु प्रवाह मुक्त स्थान, जहां पर वायु प्रवाह नहीं है, जहां पर स्पंदन रहित वायु है, ऐसे स्थान की तुलना किससे की जा रही है? उसकी तुलना की जा रही है यत चित्तस्य। यत चित्तस्य अर्थात जिसकी चेतना अपने ब्रह्म स्वरूप में इतनी लीन हो चुकी है, अपने ब्रह्म स्वरूप को पहचानने में इतनी लग चुकी है कि निष्प्रिय सर्व पापे भी, कि वह बहिर्मुखी जो सुख है उससे पूरी तरह से विमुक्त है। उसे कहते हैं निवातस्थ। मतलब जहां पर अज्ञान से उत्पन्न जो वृत्तियां हैं वो वृत्तियां शांत हो गई। मन को विचलित करने वाले जो भोग त्याग की वृत्ति होती है, मन को विचलित करने के लिए भोग त्याग की जो संभावनाएं होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं, उन इच्छाओं से मन मुक्त हो गया। तो मन को विचलित करने वाले जो इच्छाएं, भावनाएं हैं, जो वृत्तियां हैं, और चित्त को अज्ञान में रखने वाले जो वृत्तियां होती हैं, या चित्त के अज्ञान के कारण जो वृत्तियां होती हैं, जिसकी वजह से चित्त जो है वह अस्थिर रहता है, चित्त जो है वह भी विचलित रहता है। जब इन वृत्तियों से, इन तरंगों से, इन अभिलाषाओं से मुक्त हो जाता है चित्त, तो मुक्त होना अर्थात अब इच्छाओं का प्रवाह रुक गया है। कौन सी इच्छा का प्रवाह रुक गया है? भौतिक सुख और भोग करने की जो इच्छा होती है वह रुक चुका है। तो इच्छा प्रवाह जहां पर रुक गई है, उसके लिए उपमा दिया, उसके लिए जो उपमा दी गई है वह है निवातस्थ अर्थात वायु प्रवाह रिक्त, जहां पर वायु प्रवाह नहीं है, ऐसा स्थान निवात जिसे कहते हैं। तो ऐसे स्थान में होता क्या है? न इनगते, वहां पर विचलन नहीं होता है, वहां पर मन हिलता डुलता नहीं है, वहां पर चित्त स्थिर रहता है। किस चीज में स्थिर रहता है? युंजतो योगम आत्मन, वो स्थिर रहता है अपने अनंत आनंद स्वरूप ब्रह्म का दर्शन करते हुए, जो परमात्मा की सेवा में, परमात्मा भी अनंत आनंद स्वरूप पर ब्रह्म है, उनकी सेवा में लगा हुआ है। इस सेवा वृत्ति के दर्शन में चित्त स्थिर रहता है।
तो ठीक है, तो ये बात तो समझ में आ गई कि कैसे चित्त स्थिर हो गया है ना? अगर चित्त स्थिर हो गया है, साथ ही साथ मन स्थिर हो गया है, क्योंकि अब मन में कोई भी भोग त्याग की अभिलाषा नहीं रह गई है, सिर्फ एक ही अभिलाषा रह गई है, परमात्मा की सेवा करना। भोग त्याग की अभिलाषाओं को से मन रिक्त कर दिया गया है और परमात्मा की सेवा में मन लगा हुआ है, या परमात्मा की सेवा करने की इच्छा मन में स्थान ले चुकी है। चित्त की वृत्ति क्या है? सेवा वृत्ति। तो इसमें बुद्धि क्या है? बुद्धि स्थिर है। बुद्धि सेवा प्रधान, तो दृढ़ता, निश्चितता, ये बुद्धि के गुण है। तो यहां पर जो योगी है उसका मन, बुद्धि और चित्त सब स्थिर हो चुका है। ठीक है, अर्थात जो अष्टांग योगी सिद्ध हो चुका है, जो अष्टांग योगी अपने अभ्यास में प्रशस्त हो चुका है, सफल हो चुका है, उसकी ऐसी अवस्था हो जाती है, उसके मन की, उसके चित्त की ऐसी अवस्था होती है कि पर ब्रह्म जो अनंत आनंद स्वरूप हैं, उनकी सेवा में जो ब्रह्म स्वरूप आत्मा है वो नियुक्त है, यह दर्शन प्राप्त हो रहा है उस योगी को। इन आंखों से नहीं, बल्कि जो मन है या जो चित्त है उससे, मन क्योंकि दर्पण है तो उस दर्पण में ये दिखाई दे रहा है, और चित्त जो है इस सेवा कृति, ये जो सेवा कार्य है, चित्त उसका दर्शन कर रहा है, क्योंकि उसकी वृत्ति है सेवा वृत्ति। थोड़ा टेक्निकल लग रहा है ये चीज की, भगवान टेक्निकल चीज समझा रहे हैं, इसलिए उसे समझने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो जो भक्ति योगी है, जैसे हम और आप, आपके लिए और हमारे लिए यहाँ पर क्या बात सिद्ध हो रही है, क्या प्रेरणा मिल रही है? प्रेरणा यह मिल रही है कि ये जो मन हमेशा जो जप के समय यहां वहां दौड़ते रहता है, उसको पिछले कुछ श्लोकों में हमने, मतलब जो 16-17वां श्लोक है, उसमें विधि निषेध के द्वारा और उसके पूर्व के जो श्लोक हैं उसको अभ्यास द्वारा हमने स्थिर कर दिया है। किस प्रकार से स्थिर किया है? तो उसके लिए यहां पर उपमा दी गई है कि मन और चित्त, ये जड़ पदार्थ, ये जो है जड़ नहीं हो सकती। जड़ अर्थात ये पूरी तरह से पत्थर नहीं बन सकते जिस पर कोई असर नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये वृत्तियों का स्थान है, यहां पर वृत्ति जो है वह प्रदर्शित होती है। तो कोई ना कोई कार्य होगा, निष्क्रिय नहीं हो सकते मन और चित्त। यह कहना उचित होगा कि निष्क्रिय नहीं हो सकते। भौतिक क्रियाओं से मुक्त हो गए, निष्क्रिय नहीं है। अब अंतःकरण में ध्यान देने की क्रिया हो रही है यहाँ पे। तो जो जप करते समय भक्ति योगी के मन जो इतना चंचल होता है, इतना दौड़ता है, एक इच्छा की डाली से दूसरी इच्छा की डाली पर, जैसे बंदर की तरह, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर, आम के गांच से आम के डाली से अमरूद के डाली पर, अमरूद के डाली से नारंगी के डाली पर, नारंगी के डाली से जमीन पर, जमीन से केला के गांच पर। ये जो मन है ना कि आम खाएं कि अमरूद खाएं कि केला खाएं कि नारंगी खाएं, मतलब जब करते करते ध्यान आ गया कि हाँ, नागपुर से तो संतरे आ गए होंगे, अभी नारंगी आ गए होंगे, तो आज हमको खाने में नारंगी मिलेगा। पहले भगवान को भोग लगा देंगे, फिर हम मन भर के खाएंगे। ये जब करते समय विचार आ गया, क्या कर सकते, है ना? तो जब हम जप करते समय ध्यान पूर्वक जो जो हमें सीख 6वें अध्याय में दी गई है,
उसका हम प्रयोग करेंगे, सिर्फ 1.5-2 घंटे में हमको वो करना है। 1.5-2 घंटे का जो हमारा जाप का समय है, उस समय अगर हमने उसका प्रयोग कर लिया, तो हमारा मन उसी प्रकार से स्थिर हो जाता है, हमारी चेतना उसी प्रकार से स्थिर हो जाती है। चेतना की जो हमारी वृत्ति होती है और मन जो इन वृत्तियों को दर्पण के रूप में जो है उसे प्रकाशित कर रहा है, यह वृत्तियां शांत होकर सिर्फ एक ही वृत्ति को प्रदर्शित करती है और वह है सेवा वृत्ति। सेवा वृत्ति दिखने में एक ही वृत्ति है, किंतु उसमें अलग-अलग लव हैं, अलग-अलग उसके फ्लेम्स हैं कहिए। जिस प्रकार से एक ज्योत में अलग-अलग लौ होते हैं, लेकिन दिखने में एक ही ज्योत दिखाई देती है, उसी प्रकार से जो सेवा वृत्ति होती है, वो अलग-अलग रूप में, अलग-अलग जो है रस में वो सेवा वृत्ति सेवा के रूप में प्रकट होती है। जैसे कि अ, स्मरण कर ले व्यक्ति, चिंतन कर ले व्यक्ति, श्रवण कर ले व्यक्ति या अर्चन कर ले व्यक्ति, वंदन कर ले व्यक्ति। तो ये अलग-अलग स्वरूप होते हैं कि परमात्मा की वंदना करनी है, परमात्मा की स्तुति करनी है, ये सेवा हो गई। परमात्मा के लिए अगर आप अ, कुछ भोग अर्पण करना चाहते हो, तो ये हो गया सेवा। दास्य दास्य वृत्ति आ गई यहाँ पे। सेवा वृत्ति का जो दास्य स्वरूप है वो प्रकट हो गया। परमात्मा के चरण दर्शन करने, परमात्मा के चरण सेवा करनी है, तो ये पाद सेवनम जो है स्वरूप आ गया सेवा वृत्ति के। पाद सेवा जो स्वरूप है ना वो। तो इस प्रकार से सेवा वृत्तियां जो हैं, सेवा आ, क्रिया जो है आत्मा जो सेवा कर रहा है परमात्मा के लिए, उसका दर्शन हो जाता है जप करते समय। तो जब करते हुए हम सिद्ध हो जाते हैं, तो हमारे मन में ही या हमारे चित्त में, हमारे हृदय में परमात्मा का दर्शन करते हैं। श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी का जो युगल स्वरूप है, उसका हम दर्शन करते हैं। और हम क्या कर रहे हैं? उनकी सेवा कर रहे हैं। तो ये एक भक्त का जो योगाभ्यास है वो इस प्रकार से सिद्ध होता है। अब सिर्फ और एक बात पर चर्चा करेंगे कि अगर किसी चीज की स्थिरता की बात करनी है, तो किसी अचल वस्तु की बात क्यों नहीं कहा गया कि जिस प्रकार से एक बिल्डिंग स्थिर रहता है, जिस प्रकार से पर्वत स्थिर रहता है, वैसे ही योगी का मन स्थिर होता है। क्योंकि अगर स्थिरता की बात करनी है तो ज्योत से ज्यादा अच्छा है पर्वत की बात की जाए, क्योंकि पर्वत जो है अचल है, पर्वत जो है स्थिर है, लेकिन उसकी चर्चा उस पर्वत की उपमा नहीं दी गई है यहाँ पर। उसका कारण यह है कि पर्वत है अचल। यही जो पर्वत का गुण है वो उसकी यहाँ पर उपमा दिए जाने से उसके डिस्क्वालिफिकेशन हो जाते हैं। अचल है, स्थिर है और प्रकाशहीन है। प्रकाशहीन है पर्वत। चित्त जो है प्रकाशमय होता है। इसलिए ज्योत, क्योंकि वो प्रकाशमय है, तो ज्योत की उपमा सही लगती है। साथ ही साथ दिखने में ज्योत होता है स्थिर, लेकिन उसकी सूक्ष्म जो अवस्था होती है कि वह है चंचल। चंचल अर्थात उसमें क्रियाएं हो रही हैं। उसी प्रकार से योगी का मन स्थिर होता है। स्थिर क्यों कहा गया है? क्योंकि वो भोग
त्याग, भोग विलास की इच्छाओं से मुक्त हो गया, इसलिए स्थिर कहा गया। लेकिन स्थिर का अर्थ निष्क्रिय नहीं है। मन में अलग अलग सेवा जो वृत्तियां होती हैं, सेवा भाव जो होता है, उसकी तरंगे जो है उठ रही हैं मन में, तो मन निष्क्रिय नहीं होता है। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि योगी का मन स्थिर हो गया है। तो स्थिर का अर्थ होता है कि मन की चंचलता जो है अब सही क्रिया में युक्त हो गई है। वह क्रिया क्या है? अलग अलग प्रकार के सेवा भाव, अलग अलग प्रकार की सेवाएं, उसमें मन युक्त हो गया है। इसलिए यहां पर दीपक और ज्योत, इसकी उपमा सही है जब मन की स्थिरता की बात की जा रही है, क्योंकि मन की स्थिरता, मन कोई अचल पदार्थ नहीं है, मन चंचल है। लेकिन चंचल मन को स्थिर कहने का तात्पर्य होता है कि चंचल मन अब भौतिक अभिलाषाओं से मुक्त है। किंतु जब मन भौतिक अभिलाषाओं से मुक्त हो जाता है और परमात्मा का दर्शन और आत्मा का दर्शन हो जाता है, तो यह मन जो है उसकी चंचलता अभी भी कायम है, किंतु उससे मन अस्थिर नहीं होता है, उससे मन चल विचल नहीं होता है। जबकि चंचल होने के कारण मन चल विचल होना चाहिए। तो किस तरह से मन पुनः चंचल है? एक सिद्ध योगी में चंचल इसलिए क्योंकि मन सेवा के बारे में विचार कर रहा है, सेवा संबंधी विचार कर रहा है, इसलिए। तो एक दीपक के लौ की उपमा जो है वो सही है। और प्रकाशमान, क्योंकि दीपक जो जो लौ है, जो ज्योत है, क्योंकि प्रकाश में ही है, तो उसी प्रकार से जो चित्त होता है वो प्रकाश में ही है, क्योंकि चेतनशील है, चित्त प्रकाश में ही। तो जब सिद्ध योगी, और एक चर्चा यहां पर यह हो सकती है कि इस प्रकार से जो सिद्ध योगी होता है, जो नाम जप में इतना सिद्ध हो चुका है कि उसका मन पूरी तरह से हृदय में श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी पर उसका मन जो है वहां पर टिका हुआ है, वहां पर केंद्रित है मन, तो फिर व्यक्ति निष्क्रिय नहीं हो जाएगा, क्योंकि उसका मन जो है अब अंतःकरण में लग गया है। तो निष्क्रियता अर्थात क्या हम ये कह सकते हैं कि वो बहुत गहरी चिंतन में है। जिस प्रकार से व्यक्ति जब गहरी नींद में होता है, क्या वैसे ही उसके शरीर की अवस्था हो जाती है? तो बाह्य जो बाहर से लोग शरीर को देख रहे हैं योगी के, तो ऐसा लगता है कि उसके शारीरिक जो क्रियाएं होती हैं या शारीरिक जो उसका शरीर जो उसका अचल है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो जैसे कि गहरी नींद में व्यक्ति जिस प्रकार से उसका शरीर अचल हो जाता है, वैसे दिखाई पड़ता है। अंतर यह है, ऐसे गहरी नींद की अवस्था को कहा जाता है सुषुप्ति। सुषुप्ति अर्थात जहां व्यक्ति इतनी गहरी नींद में है कि वहां पर उसे स्वप्न दर्शन भी नहीं हो रहे, कोई स्वप्न भी नहीं दिखाई दे रहा है। और जब योगी इस प्रकार से अपने अंतः मन में या अंतःकरण में स्थित हो जाता है, तो इसे कहते हैं समाधि। तो सुषुप्ति और समाधि में अंतर यह है कि जो सुषुप्ति की अवस्था है, वहां पर चित्त जो है वो अविद्या में होता है, अज्ञान में होता है, इतनी गहरी नींद में होता है, मतलब इतना अज्ञान का आवरण आ जाता है कि उसे स्वयं के अस्तित्व का भी जो है, या उसे अपने स्वयं का भी अस्तित्व ज्ञात नहीं होता, या स्वयं के अस्तित्व का भी ज्ञान नहीं होता उसे। मतलब
जिसे कहते हैं ना, घोड़ा बेचकर आदमी सो गया तो पता ही नहीं चलता है। ऐसा ऐसा प्रतीत होता है कि अगर श्वास प्रणाली नहीं चलती हो तो ऐसा ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि मृत देह पड़ा हुआ है, उसे कहते हैं सुषुप्ति, गहरी नींद। तो यह अज्ञान की अवस्था है। लेकिन समाधि ये पूर्ण ज्ञान की अवस्था है। समाधि में व्यक्ति का अंतःकरण पूरी तरह से ज्ञानमयी और प्रकाशमयी है। इसलिए योग साधना में जब व्यक्ति अंतःकरण में स्थित हो जाता है, जहां पर आत्मा और परमात्मा का दर्शन करते हुए दोनों का एक घनिष्ठ संबंध दोनों के घनिष्ठ संबंध का अनुभव होते हुए सेवा की अनुभूति भी होती है। जैसे कभी कभी जैसे मानस सेवा कही जाती है, सेवा की भी जब अनुभूति होती है तो यह चेतना के प्रकाशमय अवस्था है। चेतना पूरी तरह से अपने दिव्य गुणों में प्रकाशित है, दिव्य गुण सहित प्रकाशित है, क्योंकि चेतना जो है उसकी सेवा वृत्ति की वजह से आत्मा परमात्मा की सेवा कर पा रहा है। तो यह जो व्यक्ति है पूरी तरह से ज्ञान दीप्त है, या पूरी तरह से ज्ञान प्रकाशित है, अर्थात यह व्यक्ति सिद्ध हो चुका है। तो इस प्रकार से हम अपने जप में या अपने नाम स्मरण में सिद्ध हो सकते हैं, जहां पर मन स्थिर है, क्योंकि बाह्य अवस्थाओं में मन नहीं लगा हुआ है, लेकिन मन अभी भी कार्यस्थ है, चंचल कह सकते हैं या कार्यरत कहिए। चंचल शब्द जो है प्रयोग करेंगे तो लगेगा कि मन फिर से अस्थिर हो गया है, इसलिए कार्यरत है अभी भी, कार्य में लगा हुआ है मन। और वो कार्य क्या है? अलग अलग सेवाओं का चिंतन करना, या एक ही सेवा की चिंतन करना कि सेवा हमें परमात्मा की करनी है, भगवान की करनी है। तो यहां पर हम रुकेंगे। जिस प्रकार से वायु प्रवाह, या जिस प्रकार से उस स्थान में जहां पर वायु स्थिर है, एक दीपक अपने लौ या ज्योत बिना हिले डुले प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से वह योगी जिसकी चेतना पूरी तरह से विशुद्ध हो चुकी है, वह स्थिर रहता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए आज इतना ही है, आज इतना ही अध्ययन करेंगे, क्योंकि अगले क्लास में कल जो है 4 श्लोक एक साथ लेने हैं, तो शायद एक कक्षा में या 2 कक्षा में वो पूरा करने का प्रयास करेंगे। अगर आपके मन में आज के चर्चा संबंधी कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर उसे पूछ सकते हैं। यथाशक्ति उत्तर देने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन का वैसे भी आप प्रयोग कीजिए। आज की जो थोड़ी बहुत तकनीक दर्शन जो किया गया था, जो थोड़ा बहुत टेक्निकल बातें समझाई गई थी, उसमें से जो जो बातें आपको पसंद आई, जो जो उपमाएं पसंद आई, जो उपमा संबंधित जो भी प्रमाण दिए गए कि कैसे उपमा सही है, वो पसंद आई है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। उसके अलावा अगर आपको कोई और कुछ ध्यान आ रहा है, कुछ भजन की पंक्तियां ध्यान आ रही हैं, या कहीं और किसी और शास्त्र में से आपको कोई और उदाहरण याद आ रहा है, तो वह भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि हम सब सत्संग कर सकें। अगर आज का प्रवचन आपको पसंद आया और आपको लगता है कि आपके किसी मित्र या किसी जानकार व्यक्ति को उससे लाभ मिलेगा,
तो आप इसे फॉरवर्ड कर सकते हैं। YouTube पर भी आप आज का जो प्रवचन है उसे श्रवण कर सकते हैं। हाँ, तो हम रुके हुए हैं कि अगर किसी का कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अगर आपको पर्सनली कुछ पूछना है तो आप मैसेंजर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप संपर्क कर सकते हैं हमें व्हाट्सएप पर या फेसबुक मैसेंजर पर। नहीं, आज कोई प्रश्न नहीं आया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।